क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाए हो क्योंकि तुम्हें एक नोटिफ़िकेशन चेक करना था, लेकिन कब आधा घंटे से 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला? तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब टेक्निकली बात तो तुम्हारी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं। पहली बात तो तुम्हें नोटिफ़िकेशन आया, तुम उसे चेक करने गए, तुम अलग ही लूप में फँस जाओगे। तो कब 1 मिनट 10 मिनट में बदल जाए, 10 मिनट 30 मिनट में बदल जाएँगे और 30 मिनट कब 60 मिनट में बदल जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा यूज़ करने के बाद भी अंदर बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील हो रही है या बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसे थक हार के फ़ोन रख दे रहे हो। टेक्निकली मतलब तुम बोर हो के फ़ोन रख दे रहे हो। सोशल मीडिया लोग ऐसे चीज़ ही पोस्ट करते हैं जो देख के लोगों को लगे कि हाँ, वो कुछ मिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता, जो भी सोशल मीडिया वीडियो डालते हैं, वो अपने जो नेगेटिव चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं। हमेशा हर कोई अपना पॉजिटिव साइड ही शेयर कर रहे होंगे। मतलब कहीं वैकेशन में गए हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस दोस्तों के साथ-साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब के बारे में पोस्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि तुम लोग के साथ ही ऐसा हो रहा था, मेरे साथ भी कुछ महीने पहले ऐसे ही हो रहा था, तो मैं उसके बारे में जानने की कोशिश किया कि ऑनलाइन में सर्च कर रहा था। तब मुझे एक चीज़ पता चला कि मेरे दिमाग को ना फ्रिक्शनलेस डोपामाइन की आदत लग चुकी है। वैसे डोपामाइन अपने आप में बुरा चीज़ नहीं है, उसकी वजह से हम लोग एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं। जब भी मैं डोपामाइन की बात करूँ ना, ज़्यादातर लोगों को लगता है ये बहुत बुरा चीज़ है क्योंकि बहुत सारे डोपामाइन के बारे में मिथ वीडियोज़ भरे-भरे हैं इंटरनेट में। एक्चुअली डोपामाइन बहुत नेसेसरी है हमारे सिस्टम के लिए। जैसे कि ऑक्सीटोसिन होते हैं, डोपामाइन होते हैं, कोर्टिसोल होते हैं। जो कोर्टिसोल जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है, तो ये भाई साहब बहुत बुरा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तुम सुबह-सुबह जब नींद से जागते हो ना, तब ये कोर्टिसोल तुमको उस जगाने में मदद करती है और जब तुम खुश होते हो, तब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं। तुम खुश कैसे हो रहे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम खुश हो तब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं बॉडी में, तभी तुम खुशी फील कर पाते हो। फीलिंग को फील करने के लिए ना ये केमिकल ज़रूरी होते हैं। लेकिन डोपामाइन जो है ना, वो तभी रिलीज़ होते हैं जब तुम किसी चीज़ के बारे में एंटीसिपेशन कर रहे हो कि मुझे ये मिलने वाला है। जैसे कि तुम कोई नया चीज़ खरीद रहे हो, चाहे वो नया स्मार्टफ़ोन हो, नया गाड़ी हो, साइकिल हो, बाइक हो, जब तुम्हें वो मिल रहा होगा ना कि डिलीवरी से 1 दिन पहले कि कल मिलने वाला है, तुम्हारा जो है ना एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल पे होता है। जो एक्साइटमेंट जो फीलिंग होता है ना, वो डोपामाइन की वजह से फीलिंग होती है और सेम टेक्निक में ही सोशल मीडिया बने होते हैं। सोशल मीडिया में तुम इसीलिए स्क्रॉल नहीं करते कि तुम्हें कुछ बेहतर चीज़ें देखना है। भले ही तुम वो बेहतर चीज़ें देख भी लोगे ना, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाता है कि हाँ, ये तो देख लिया, अब इससे बेहतर क्या हो सकते हैं। एक टाइम के बाद तुम्हारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाएगा कि वो मैच नहीं कर पाएगा और तुम बोर होके थक-हार के फ़ोन रख ही दोगे। तो सोशल मीडिया डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि तुम्हारा जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो हमेशा बनाए रखें। मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे मतलब ऐसे तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसा मतलब ऐसे उम्मीद होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो पहले तुम फ़ोन इसीलिए रख दिए थे कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना हाई हो चुका है कि तुम उस चीज़ को मैच ही नहीं कर पा रहे हो। चाहे कितने भी वीडियोज़ आ जाए, कितने भी वीडियोज़ तुम देख लो, तुम उसको मैच नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद तुम जो है ना थक के फ़ोन रख दोगे, भैया इससे रहने दो यार, मिल नहीं रहा है। आज की वीडियो हम उसी की चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे तुम जो है इस डूम स्क्रॉलिंग को बंद कर सकते हो। मतलब कैसे टेक्निकली मैंने बंद किया, तो उसका टेक्निक मैं बताने वाला हूँ और तुम ऐसे फॉलो करो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं हम ऐसा करते क्यों हैं? जो इनविजिबल ट्रैप होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग फँसते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता हम फ़ोन उठा क्यों रहे हैं। मतलब सुबह-सुबह नींद से उठे हैं, मतलब आँखों भी ढंग से खुला नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक हाथ जो है ना फ़ोन के ओर चला गया और फ़ोन अपने हाथ में आ गया, तो आँख खुलने से तुरंत मतलब सामने फ़ोन है, तो क्या चल रहा है, कौन-सा व्हाट्सएप मैसेज किसने, कौन से दोस्त ने ग्रुप मैसेज क्या किए हैं, किसने गुड मॉर्निंग भेजे हैं और दुनिया में क्या चल रहा है न्यूज़ से लेके, मतलब तुम उस अभी नींद से ढंग से उठे भी नहीं हो और पूरा दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में आ चुके हैं। तो वहाँ से ही शुरू होती है मेन स्ट्रगल। तो इसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए मैंने एक चीज़ किया, पहली बात तो तुम्हारा जो फ़ोन है वो तुम्हारे बगल में भी नहीं होनी चाहिए, ना ही बगल वाले टेबल में होनी चाहिए। ऐसी जगह में होनी चाहिए जिसके लिए तुम्हें उठ के जाना पड़े। चाहे वो दूसरे रूम पे हो, नहीं तो तुम ऐसे कोई वर्क स्टेशन है तो वहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो दूर ऐसा कोई टेबल या किसी जगह में रख दो जिसके लिए तुम्हें उठ के उसको अलार्म बजे तो अलार्म भी बंद करना पड़े, या जो भी एक बार उठ गए हो ना, तो अभी तुम स्मार्टफ़ोन को यूज़ नहीं करने वाले। तो अब जब दूसरा टाइम की बात करें, जब दिन में कुछ अलग टाइम में स्मार्टफ़ोन यूज़ करने का मन करे, तब तुम्हें एक चीज़ करना है, तो अपने आप से पूछना है कि तुम स्मार्टफ़ोन उठा क्यों रहे हो? मतलब बिना इंटेंशन के तुम उसको उठाओगे तो एल्गोरिदम को पता है तुम्हें क्या दिखाना है और तुम्हें कैसे हुक करना है। तुम अपने विल पावर से उसको रोक नहीं पाओगे। 1-2 बार रोक भी लोगे तो तीसरे बार तुम उसे पक्का उसमें फँस जाओगे। तो इसीलिए तुम जब भी स्मार्टफ़ोन उठाओ, तो अपने आप से ये पूछो कि मुझे क्या करना है? किसी को मैसेज करना है, किसी को कॉल करना है, कि वो मेल चेक करना है, या कोई टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, या वीडियो देखना तो किसी चीज़ को वीडियो देखना है, या क्या करना है? तो ऐसा नहीं कि तुम्हें स्क्रॉल करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तुम ऐसा टाइम सेट कर लो कि इतने बजे to इतने बजे मैं वहाँ पे फ्रीली स्क्रॉल करूँगा। लेकिन बाकी टाइम में तुम जब फ़ोन उठा रहे हो, तुम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो कि मैं फ़ोन उठा क्यों रहा हूँ और
क्या मेरा इंटेंशन है। तो बिना इंटेंशन के नहीं उठाना चाहिए, बिना इंटेंशन पे उठाओगे तो फिर तुम उस रूम स्क्रॉलिंग वाला जो चीज़ें हैं उसमें फँस जाओगे। वहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो तुम्हारा जो सबसे कीमती चीज़ जो तुम्हारा अटेंशन है, एल्गोरिदम को अच्छे से पता है कैसे तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक करना होता है। अपने इंटेंशन क्लियर रखो तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट अपने आप ही हो जाएँगे। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं कि जहाँ पे ना जब भी तुम कोई सोशल मीडिया खोलोगे ना तो उसमें बोलेगा 30 सेकंड या 20 सेकंड में वेट कर लो फिर खोल लेना। मतलब उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें खोलना है तो खोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐप भी आते हैं, 1 सेकंड बोल के एक ऐप आते हैं। बेसिकली उसका काम है तुम्हें अवेयर करना कि तुम सच में ये खोलना चाहते हो तो क्यों खोलना चाहते हो? तो अपने आप में सवाल पूछो। मतलब इसके लिए तुम्हें कोई ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तुम वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फँसे हो तो तुम ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी इंटेंशन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। और दूसरा चीज़ जो मैंने किया है वो है स्मार्टफ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। जैसे कि मैं नथिंग फ़ोन यूज़ करता हूँ, मतलब सीएमए फ़ोन 1 यूज़ करता हूँ। तो उसमें एक थीम पैक अप्लाई कर दोगे ना, वो पूरा जो आइकॉन है सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। तो उसमें जो ना कोई कलर नहीं होते। सोशल मीडिया जो ना मेनली कलर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम देख लो कैसे रंग-बिरंगे कलर होते हैं, यूट्यूब देख लो ऐसे ब्राइट रेड होते हैं, फेसबुक देख लो ऐसे ब्लू कलर होते हैं, है ना? ऐसे हमेशा चमकदार कलर होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो ना अटेंशन ग्रैब कर देते हैं। तो उससे तुम सिर्फ कलर छीन लोगे ना, उसका मोस्ट ऑफ द जो ना पावर है वो वहाँ से खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे तुम उसका तुम्हारा अटेंशन नहीं जाएगा कि वो जी रंग-बिरंगे कलर में, क्योंकि कौन सा कलर होंगे ही नहीं। वैसे तुम नथिंग या सीएम फ़ोन यूज़ करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कर सकते हो, ऐसे आइकॉन पैक आते हैं। और ये जो सीएमए फ़ोन वाला है मैं खुद अपने पैसे से खरीदा हूँ, पर्सनल फ़ोन है मेरा, तो उसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा खासा इंटीग्रेशन हो सकता है। चलो कोई नहीं, ऐसे तुम नॉर्मल स्मार्टफ़ोन भी यूज़ करते हो, चाहे सैमसंग हो या रियलमी हो, रेडमी हो, कोई भी स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हो, तुम डेवलपर ऑप्शन में जाके वहाँ पे ग्रे स्केल ऑन कर सकते हो और आईफ़ोन में भी सेम ऑप्शन है। उससे क्या होता है पूरा फ़ोन जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं, ग्रेइश टाइप हो जाते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड कलर देख रहे हो ना, मतलब इस टाइप का। ये तो ज़्यादा डार्क है, थोड़ा लाइट वर्ज़न मिल जाएँगे। वो एक मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, उसमें क्या है, तुम कोई भी जो इंस्टाग्राम या कोई भी वीडियो खोलोगे ना, उसमें कोई कलर नहीं होंगे, मतलब ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होंगे। उसमें जो ना कलर होते हैं ना, तुम अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जो मेन डिज़ाइन है ना, वो कलर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रीन देख लो, फेसबुक का ब्लू देख लो या इंस्टाग्राम का वो अतरंगी कलर देख लो या यूट्यूब का रेड बटन ही देख लो। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो 2 चीज़ होंगे। पहली बात तो तुम बिना इंटेंशन लिए तो उसको क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना, सारे ऐप आइकन एक जैसे ही दिख रहे होंगे। हाँ, उसमें तुम ध्यान से सर्च करोगे तो ला सकते हो। लेकिन हाँ, चीज़ें हमारा वही करना है कि फ्रिक्शन ऐड करना है। और फ्रिक्शन से याद आया, फिर भी तुम्हारे फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट करने से काम ना बने, क्योंकि तुम बहुत दिन से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो एक दिन में तो नहीं छूटेगा। मतलब तुम्हारे पूरे ना विल पावर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ग्रे स्केल करने के बाद तुम्हारा डूम स्क्रॉलिंग कम होने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक सेफ्टी नेट भी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए है फ्रिक्शन ऐड करना, जैसे कि मैंने बताया था ना कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो टेक्निकली एक फ्रिक्शन तो करते हैं, लेकिन दूसरा चीज़ जो कर सकते हो वो है अपने स्मार्टफ़ोन को ऐसी जगह में रखना है कि जहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली ऐसे बैठे-बैठे हाथ ना पहुँच पाएँ। चाहे वो रात को जब सो रहे होंगे तो तुम्हारे बगल में नहीं होनी चाहिए, ना ही बगल वाले टेबल में होनी चाहिए। ऐसी जगह में होनी चाहिए जिसके लिए तुम उठ के वहाँ पे अलार्म को बंद कर रहे हो या जो भी नोटिफ़िकेशन जो भी आ रहा, वहाँ पे जाके चेक कर रहे होंगे। और दिन में तो काम कर रहे हो तो तुम्हारा कोई ड्रॉवर है तो वहाँ पे ड्रॉवर पे रख सकते हो, तो नहीं तो दूसरे रूम पे रख के आ सकते हो। और मैं तो वहाँ पे दूर रख देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे उठ के जाना पड़े। ये छोटा चीज़ भी कर दोगे ना, ऐसे बहुत ड्रास्टिक चेंज तुम्हें देखने को मिलेंगे। स्मार्टफ़ोन दूर रख दोगे तो ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी चाहिए। ये 2 चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ है वो रेस्ट करना, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब तुम्हें लगता है कि यार रेस्ट क्या, मतलब हम तो रेस्ट कर रहे थे। क्या रेस्ट कर रहे थे? नहीं, मतलब तुम काम कर रहे थे, उसके बाद तुमने ब्रेक लिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो या कोई भी कॉमेडी शो लगा के देख-देख खा रहे हो, तब भी तुम्हारा ब्रेन अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो तुम ऐसे ब्रेक में ऐसे बैठे हुए हो, तब भी तुम फ़ोन निकाल के या तो गाना बज रहे होंगे, नहीं तो सेम वही सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो वो रेस्ट नहीं है, वो टेक्निकली क्या है, तुम लो स्टिम्युलेटिंग वर्क से हाई स्टिम्युलेटिंग वर्क में जा रहे हो। तो वहाँ पे रिसर्च करा तो एक चीज़ मेरे को पता चला कि एक बार हम जो कोई काम छोड़ के दूसरे काम में शिफ्ट होता है ना, तो दूसरे काम से वापस उस काम में आने में एटलीस्ट 23 मिनट चाहिए, मतलब पूरा फ़ोकस होने में। और यहाँ पे क्या है, उल्टा हो रहा है। क्या है ना, हम लोग जो काम कर रहे होंगे, चाहे तुम वो पढ़ाई कर रहे हो या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या कोई बिज़नेस रिलेटेड स्टाफ कर रहे हो या जो या 9 टू 5 जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, तो उसमें जो तुम काम कर रहे हो बोरिंग होंगे और उतना एक्साइटमेंट नहीं होंगे एज़ कंपेयर टू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जहाँ पे कंटीन्यूअस तुम्हारे डोपामाइन जो ना हिट हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, तुम्हारा स्टिमुलेशन बहुत हाई है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल, जिसमें तुम वहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें अच्छा मार्क आए तो तुम्हें अच्छा फीलिंग होगा, और तुम वहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को अच्छा एंगेजमेंट हो गया तो तुम्हें एक अच्छा फीलिंग
फीलिंग होगी, लेकिन उसमें ना वो टेम्परेरी होते हैं और हमेशा इतना जल्दी-जल्दी नहीं आते हैं। वो बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, बहुत टाइम के बाद एक बार आते हैं। लेकिन इसमें तो हर 1-2 मिनट में तुम 3-4 इमोशन को फ़ील कर चुके हो। एक शॉर्ट वीडियो में तुम वहाँ पे बहुत खुशी हो रहा था क्योंकि तुम स्टैंड अप कॉमेडी है जो भी देख रहे हो, इंडियन लेटेंट शो देख रहे हो, उसमें बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। तो दूसरे वीडियो में तुम्हें क्या है कि तुम्हें बहुत सैड सॉन्ग दिखा रहा हो या कोई भी तुम बुरा चीज़ें तुम देख रहे हो, तीसरे वीडियो में देख के बहुत गुस्सा आ रहा है कि तो उससे क्या है तुम्हारा ब्रेन को ना आदत लग जाती है कि कंटीन्यूअसली स्विचिंग होने का। तो तुम उसके बाद जब अपने काम करने जाओगे ना, तुम एक टाइम तुम उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा ब्रेन को आदत नहीं है ना कंटीन्यूअस स्विच होना है। तो एक काम करने के टाइम पे तुम कहोगे हाँ, मैं तो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, एक्चुअली लोग नहीं कर सकते, है ना? ऐसे एक साइंटिफिक टेस्ट हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोगों को ना उसको 2 काम को एक साथ करने दिया। एक है जो सिम्युलेटर होते हैं ना, जैसे कि गाड़ी चलाने वाले सिम्युलेटर होते हैं, तो वहाँ पे क्या टेस्टिंग में क्या होता है, एक सिम्युलेटर में लोगों को बिठा दिया और साथ में लोगों को पज़ल सॉल्व करना। पज़ल नहीं मतलब वहाँ पे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना कि 3 2 ज़र कितना होता है, 5 प्लस 2 कितना होता है, जो मैथ भी करना है, साथ में ढंग से गाड़ी भी चलाना है। तो इसमें जो ना 97% लोग फेल हो चुके हैं, 2-3% लोग जो है ना वो ढंग से किए हैं। मतलब वो गाड़ी भी ढंग से चलाएँ और वहाँ पे मैथ भी ढंग से किए हैं। तो ये बताने का मतलब ये है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग को एक चीज़ काम करके बाद दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब हम साइमल्टेनियस एक के बाद एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। तो उन दोनों में फ़र्क होती है। रेस्ट लेना इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर जो ना तुम अपने अंदर को जानने मिले या जो तुम बोर हो गए ना, तो छोटे-छोटे चीज़ भी तुम एक्साइटमेंट कर रहे होंगे। तुम कंटीन्यूअस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होगे, तुम कभी बोर होगे ही नहीं और तुम्हारे ब्रेन कभी बंद होगे ही नहीं। स्ट्रेस तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना तुम कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को आजकल कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि मैं रिलैक्स क्यों नहीं फ़ील कर रहा हूँ, मतलब मेरे को अंदर शांति या सुकून क्यों नहीं है? कहाँ से होंगे? कंटीन्यूअसली तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो सुकून कहाँ से आएँगे? आने के लिए जगह तो दो। तो इसीलिए ना कभी-कभार बोरिंग होना और अपने अंदर की जो सोच को ना ढंग से देखना भी एक अच्छा काम होता है। मतलब ऊपर से ढंग से सोया करो यार, ऐसा नहीं कि हसल कल्चर के चक्कर में खाना-पीना, सोना सब छोड़ दिए। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है। पहले तो भाई साहब बोर होना क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे बोर होना? कुछ ना कुछ गाना सुनना चाहिए या तो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो या सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म वीडियो देख रहे हो या मूवी देख रहे हो या कोई शो वेब शो देख रहे हो, मैं कुछ ना कुछ तो चल ही रहे हैं। चाहे थोड़ा गेमिंग कर ली, है ना? थोड़ा बैठो, अपने आप से बातें करो। वैसे मैं तो अभी तो अपने आप से ही कर रहा हूँ, मतलब इस कैमरा से। तो नहीं तुम अंदर ही अंदर देख सकते हो तुम अपने अंदर क्या चल रहा है, वो तुम नोटिस कर सकते हो। नहीं तो उतना भी नहीं करना, तो जहाँ पर बैठो आस-पास क्या हो रहा है वो देख लो। तो आज के वीडियो इतना ही है। बताओ तुम मतलब कैसा लगा ये वीडियो और कितना हेल्पफुल था? और तो मैं जो बताया एटलीस्ट एक चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। मतलब सारे एक साथ शुरू मत हो जाना, मतलब एक-एक करके ट्राई कर सकते हो। सब एक साथ करने लगोगे तो 1-2 दिन के बाद तुम गिव अप कर दोगे, फिर कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए एक-एक करके शुरू करो। जैसे कि मल्टीटास्किंग वाला वो बताया था ना कि हम लोग सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होते। एक को ऐड करो, थोड़े दिन ढंग से चल जाए तो दूसरा ऐड करो, ऐसे करके तो एक के बाद एक चीज़ कर सकते हो। शुरुआत तुम नींद से ही कर सकते हो, ढंग का नींद लेने से। मैं तो प्रेफ़र करता हूँ सबसे आसान चीज़ जो है उससे शुरुआत कर सकते हैं। नींद ढंग से नींद लेना, वो तो आसान ही होगा ना? क्या पता मतलब मैं तो वहाँ से शुरू किया और तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन-सा आसान चीज़ है इस तीनों में से? तो मिलते हैं नेक्स्ट तो के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।